सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सुधार कोई करना चाहे तब ना। ये लोग अपने फायदे को देखते हैं, जनता बाढ़ में जाए, और जनता को एक दिन ये सब करना पड़ेगा। इस पे कोई कमेटी का गठन करते, कोई सुझाव होते, दूसरी चीज़ें हो सकती थी। और यदि चुनाव भी लड़ें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किस आदमी पर आरोप लगा रहे हो यार आप लोग, जिस आदमी ने अपनी रॉयल्टी छोड़ी है इनोवेशन करके, उसका जिसने पेटेंट तक नहीं लिया। फिर पाकिस्तानी एंटी नेशनल एनएस से लगा दिया था पीछे इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए यही है कि सोनम वांगचुक जी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ एक समाचार भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैकिंग इंडिया, और आज बात करते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में, जिनको कल दिल्ली पुलिस उठा करके ले गई थी। सोनम वांगचुक जी यहाँ कल उनको 21वां दिन था कि वो अपने आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। सभी प्रकार के ऑपरेशन को इस प्रकार से सेट किया गया था कि किसी प्रकार को कानो कान खबर नहीं थी। सोनम वांगचुक के आंदोलन के बारे में जिक्र करें, क्यों बैठे थे, किस लिए बैठे थे, सरकार से क्या मांग थी, क्या चाह रहे थे, उससे जिक्र करते हैं। सबसे पहले 2011 के अन्ना आंदोलन और रामदेव आंदोलन के बारे में। अन्ना आंदोलन की हम बात करते हैं तो अन्ना ने 2011 में आंदोलन किया था और ये भी अनशन पे बैठे थे। हालांकि इनका अनशन 13वें दिन उसका समापन करवा दिया गया था। सरकार की बात करें तो सरकार का रुख क्या रहा था कि सरकार के कई सारे मंत्री इनसे मिलने के लिए आए थे। सरकार लगातार इनसे बातचीत कर रही थी, कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी और लोकपाल समिति का गठन कर दिया गया था, मसौदा तैयार कर दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन से जनता को क्या मिला? जनता को मिला ये आउटपुट के रूप में, जिसमें अन्ना जी आशीर्वाद दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद ले रहे हैं, लोकपाल जी के रूप में निकले बाहर अरविंद केजरीवाल। जनता को क्या मिला? आप एक बार सोचिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता को क्या मिला? और इन्होंने 10 साल तक दिल्ली की सत्ता का उपभोग किया। किससे? अन्ना के आंदोलन से निकल गए। जनता को क्या मिला? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको नेम और फेम मिला। किससे? जनता के आंदोलन से। लेकिन जनता को क्या मिला? अब बात करते हैं रामदेव के आंदोलन के बारे में। रामदेव ने भी अपना आंदोलन शुरू किया था और ये 4 जून की रात की बात है, क्योंकि बहुत सारी मांगें ऐसी थी और सरकार इनके भी संपर्क में थी। कई सारे मंत्री संतरी लोग इनसे मिलने के लिए भी गए, कई बातों पे सहमति भी बनी, लेकिन इनको तो सहमत होना ही नहीं था। इसका ये कारण है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता को क्या मिला? इन्होंने अनशन शुरू किया था काले धन को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के। बहुत टाइम बीत गया, 2011 को 2026 आ गई है। 2014 के बाद इन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये सब टाइम अपने आप ही जवाब दे रहा है। लेकिन जनता को क्या मिला? इन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन जनता को क्या मिला? बहुत बड़ी दुकान खोल ली, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता ने हालांकि भर भर के खूब इनको सपोर्ट किया था। आज जब मीडिया से बात करते हैं तो किस तरीके से पेश आते हैं और किस तरीके से जवाब देते हैं, आप सभी को पता ही होगा। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। इनको दिल्ली पुलिस उठा करके ले गई। इस प्रकार से चारों ओर इनके चादरों का, सफ़ेद चादरों का घेरा बनाया गया और सफ़ेद चादरों के घेरे के अंदर ही वो काला काम किया जाना था, इनकी मर्जी के खिलाफ इनको उठाने का। जहाँ तक सोनम वांगचुक जी का जिक्र है, ये इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक जाने माने चेहरे हैं।
इनके बारे में जो बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आविष्कार इन्होंने किए हैं उनका पेटेंट इन्होंने दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि इनको रॉयल्टी चाहिए ही नहीं थी, अदरवाइज़ वो भी करोड़ों रुपए में होती। किस लिए बैठे हैं भाई? आप भी सभी जानते हैं और आपके बच्चे भी तो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वो तो अक्सर बस एक रिवाज सा बन रखा है कि उसको तो लीक होना ही होना है, उसको तो बेचा जाना है, ख़रीदा जाना है, क्योंकि सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं वही इस प्रकार के मामलों में जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। इन्होंने हवाला दिया कि हाईकोर्ट के आदेश हैं। हाईकोर्ट का ये आदेश ये नहीं था, हाईकोर्ट का आदेश था निगरानी रखने का, इस प्रकार से उठा करके ले जाने का नहीं। कैसे? कि जिस प्रकार से इनको ले जाया गया, यहाँ पे देखिए, ये क्या ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं? क्या इन्होंने अपनी सहमति दी है? इनके चेहरे के हाव भाव को आप देख सकते हैं और ऊपर उठे हुए हाथ को देख सकते हैं। 21वां दिन है अनशन का, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया गया है। बेहद ईमानदार आदमी। रामदेव और अन्ना के संदर्भ में यदि इनकी तुलना की जाए तो उनसे बहुत भारी आदमी, हल्के आदमी नहीं है। देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है और हम सभी को इनके साथ होना चाहिए और सही बात में हमेशा, सही बात का हमेशा ही समर्थन करना चाहिए। खैर, इनको उठा लिया गया। इनको उठाने जाने के बाद देखिए अभिजीत दीप के वो क्या कर रहे हैं, सुनते हैं। ये है अभिजीत दीप के और इसीलिए अमेरिका से आए थे। ये यहाँ पे ले जाया जा रहा है इनको। तो कहने का मतलब क्या है? इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की क्योंकि पीछे नीट का पेपर लीक हो गया था। वो पेपर लीक होने से क्या है कि 20, 21, 22 जो भी नंबर रहे होंगे, उन्होंने बच्चों ने स्ट्रेस में आकर के सुसाइड कर लिया था। भाई एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उनसे उम्मीद कराता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे तैयारियां करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं तो तकलीफ़ होती है भाई। जिस किसी का बच्चे ने ये पेपर अटेम्प्ट किया हो, किसी का बच्चा इसमें बैठा हो जिसने एग्ज़ाम दिया हो, उस पेपर उसका सही गया हो, तो उसके उसके मम्मी पापा को बहुत तकलीफ हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने पे लेके देखते हैं तब अपने को बहुत ही दर्द होता है और एकदम जायज़ बैठे थे ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इस्तीफा मांगने से, एकदम सही कर रहे हैं वो। लेकिन यार और करें भी क्या, कर भी क्या सकते हैं? भी यही तो चीज़ें होती है ना, क्योंकि आप अपराध को जोड़ लो, सफ़ेद पोस्ट लोग जो नेताएं हैं और ये सारे एक हैं, ये कांग्रेस के हों चाहे कोई दूसरी पार्टी के हों चाहे बीजेपी के, सारे एक हैं और इस सिस्टम को अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज अब उस समय की बात करें 2011 की, जब कांग्रेस सरकार ने कोई ना कोई अपना नुमाइंदा तो भेजा था, लेकिन 21 दिन में इन्होंने तो कुछ भेजा नहीं, इन्होंने तो सीधा उठा लिया। तो चुने हुए बंदे हैं, लेकिन ट्रीट कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, एक राजा की तरह दिखा रहे हैं। बात वही है कि आम आदमी को क्या मिला, चुन के भेज दिया इनको। पहले अंग्रेजी के गुलाम, अब इनके गुलाम।
आम आदमी की सुनता ही नहीं है कोई। जब बड़े बड़े चेहरे अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, उनको ही नहीं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है सरकार, तो आपको भाई कौन सुनेगा? जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे, जब तक अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे। और कैसी आवाज़ बुलंद करेंगे यार? शाम के खाने का जुगाड़ करें या आवाज़ को बुलंद करें? लेकिन ये करना होगा, क्योंकि और कोई बड़ी बात नहीं थी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते तो, लेकिन इनको देना ही नहीं था। खैर, उनकी मर्जी है। तो कोई ना कोई कमेटी का गठन किया जाता, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जाता। हो सकता है इनकी कोई राय हो, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, क्रिएटिव आदमी हैं, तो बता देते, कोई सुझाव दे देते। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। यार क्या बुराई है राजनीतिक पार्टी बनाने में? मैं तो कह रहा हूँ देश की जनता उनके साथ है, चलो सिस्टम जो आपने लगा रखा उस सिस्टम को हटाओ, सिस्टम को सही तरीके से लागू करो। ये व्यवस्थाएं हैं, इसको जो रिवाजें चला रखी हैं, क्योंकि हर प्रकार से फ़ायदा तो राजनेता का ही होना है, जनता को तो केवल पिछड़ा ही है। करो वादा, करो, कोई भी पार्टी वादा करो, जनता उसके साथ है। कांग्रेस करो, बीजेपी करो, दूसरी कोई पार्टी करो, छोटी मोटी पार्टी करो, या क्या है इसका नाम, कोकरोच जनता पार्टी, कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं किसी से। पब्लिक के बीच में जाओ और ये बोलो कि हम पेंशन नहीं लेंगे, कोई भी ज़्यादा अनाउंस नहीं लेंगे, टीए डी एच आर ए भर भर के इतने पैसे मिलते हैं, आम आदमी तो कभी सोचता ही नहीं उनके बारे में। तो अपने को क्या है, एक पारदर्शी सिस्टम बनाना है, और ऐसे लोग आएंगे। अब सरकार बात ही नहीं कर रही तो कैसे कैसे आएंगे? ये तो 5 साल के लिए राजा बना दी, ये समझ के चलो। व्यवस्थाएं बदलनी होंगी, जिस प्रकार के नियम बनाए गए हैं, आगे की वीडियो में आपसे वो भी शेयर करेंगे 1 बाय 1। क्योंकि सरकार यदि चाहती तो जिस प्रकार से पैन कार्ड है ना हर एक आदमी के पास, लोन की डिटेल रहती है, कितना लिया, कितना दिया, कितना ईएमआई ड्यू हुई, कितना सेटलमेंट हुआ, सब कुछ ABCD XYZ बना होता है ना उसमें। वही व्यवहार है लेने देने का, अगर देखें सरकार की दृष्टि से तो, या फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो। उसी प्रकार से क्यों ना सरकार एक ऐसा नंबर बना दे, जिस प्रकार से पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी प्रकार से परमानेंट अपराध रिकॉर्ड नंबर भी तो हो सकता है। सारे अपराध उसी से जोड़े जा सकते हैं, बाप के भी उसी से अटैच किए जा सकते हैं, दादा के भी उसी से किए जा सकते हैं। अपराध को समझने में उससे किस प्रकार की भूमिका है आदमी की, ये पता चलेगा। लेकिन कोई करे तब ना। सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सुधार कोई करना चाहे तब ना। ये लोग अपने फायदे को ही देखते हैं, जनता बाढ़ में जाए, और जनता को एक दिन ये सब करना पड़ेगा। इस पर कोई कमेटी का गठन करते, कोई सुझाव होते, दूसरी चीज़ें हो सकती थी। और यदि चुनाव भी लड़ें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किस आदमी पर आरोप लगा रहे हो यार आप लोग? जिस आदमी ने अपनी रॉयल्टी छोड़ी है इनोवेशन करके, उसका जिसने पेटेंट तक नहीं लिया। फिर पाकिस्तानी एंटी नेशनल NSA लगा दिया था पीछे इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए यही है कि सोनम वांगचुक जी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ एक समाचार भेजा आप सभी हिंदुस्तानी लोगों के लिए। 20 जुलाई ये उन्हीं की राइटिंग है। आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर लाइक माई इलीगल डिटेंशन, इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट, मार्च टू द पार्लियामेंट, प्लीज़ मेक इट ए बिग सक्सेस। कैसे भेजा? सेंड थ्रू गीतांजलि, उनकी वाइफ का नाम है, फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग हॉस्पिटल। तो ये उनका पैगाम है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।